बस्तर में लगभग 4 दशक से काबिज माओवाद जो है, इनके अपने एक कैलेंडर होते हैं और इस कैलेंडर के मुताबिक ये समय समय पर अपने अलग अलग सप्ताह और अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया करते हैं। इसी कैलेंडर के मुताबिक अब आने वाले समय में माओवादियों का शहीदी सप्ताह शुरू होने वाला है। इस शहीदी सप्ताह को लेकर पिछली बार की तरह इस बार भी माओवादियों ने कुछ नया किया है। क्या नया किया है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब पिछले साल माओवादियों ने इसी समय में अपना शहीदी सप्ताह मनाया था, उस दौरान उन्होंने बीजापुर और सुकमा ज़िले के सीमावर्ती इलाके में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था और इतना बड़ा कार्यक्रम था कि जिसे देखकर पुलिस भी भौचक्की रह गई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में वर्दीधारी माओवादी पहुंचे हुए थे और इसमें सेंट्रल कमेटी के बहुत सारे सदस्य भी पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों का हुजूम भी पहुंचा हुआ था और देखकर लग रहा था कि एक बहुत बड़ी तैयारी यहां पर की गई थी माओवादियों के इस शहीदी सप्ताह के आयोजन को लेकर। बाकायदा एक 2 मंच तैयार किए गए थे और जिस तरह से बड़े बड़े आयोजन में भाषण देने के लिए एक स्टेज तैयार किया जाता है, ठीक उसी तरह से स्टेज तैयार किया गया था और उस पूरे कार्यक्रम के अलग अलग तस्वीरों को हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से ये एक बड़ा आयोजन माओवादियों ने किया था उस इलाके में। और यह एक तरीके से उनके लिए बहुत ख़ास था क्योंकि माओवादियों ने जो आंकड़ा पेश किया था उस आधार पर ये उनका चारू मजुमदार, जो कि माओवादी पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं, उनके 50वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे मनाया गया था और इसी वजह से इसे इतना भव्य आयोजन के तौर पर उन्होंने अंजाम दिया। एक आरके, जो कि उनके सेंट्रल कमेटी के सदस्य रहे हैं, उनके नाम पर एक बहुत बड़ा स्मारक भी उन्होंने वहाँ तैयार किया। आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, मैंने वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला जी के साथ में वहाँ पर जाकर बातचीत भी की। उस दौरान मैंने आपको स्मारक भी दिखाया था। तो उस इलाके में माओवादियों ने एक बड़ा आयोजन किया था और इस दफ़े भी हमें इंतज़ार था कि इस बार माओवादी कुछ नया क्या करेंगे। तो 28 जुलाई से 3 अगस्त तक माओवादियों का शहीदी सप्ताह मनाया जाएगा, जिसको लेकर माओवादी लगातार अब बैनर पोस्टर लगाने लगे हैं और लगातार जो बस्तर की जनता है और साथ ही साथ जो उनके समर्थक हैं उनसे उनके द्वारा अपील भी किया जा रहा है कि इस आयोजन को और सफलतापूर्वक और भव्य तरीके से मनाया जाए। दरअसल माओवादियों का ये जो शहीदी सप्ताह होता है, इस दौरान माओवादी अपने मारे गए साथियों की याद में उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आपने देखा होगा कि बस्तर के अलग अलग इलाकों में माओवादी अपने मारे गए साथियों की याद में स्मारक का निर्माण किया करते हैं। जब भी शहीदी सप्ताह होता है तो अलग अलग अपने जो उनके इलाके होते हैं जहाँ पे उनकी तूती बोलती है, ऐसे इलाकों में जो उनके अधिकार क्षेत्र वाले इलाके हैं, उन इलाकों में माओवादी अपने मारे गए साथियों के स्मारक की साफ़ सफाई भी करवाते हैं और इस दौरान वो ग्रामीणों को बुलाकर वहाँ पे छोटे छोटे आयोजन करके अपने मारे गए साथियों का जिक्र किया करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दिया करते हैं। इस बार माओवादियों ने क्या नया किया है, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, तो बताऊं कि इस बार माओवादियों ने, इससे पहले माओवादी अपने लगातार बुकलेट और पर्चे जारी करके अपनी कई जानकारियां साझा किया करते हैं। उनके कई किताबें हैं जिसमें कि एक प्रभात है और ऐसे कई अन्य पत्रिकाएं उनके द्वारा जारी की जाती हैं जिसमें उनके समय समय पर सारी जानकारियाँ होती हैं। इस बार लेकिन माओवादियों ने 2 मैगज़ीन जारी किया है और ये मैगज़ीन जो है एक 212 पन्ने की है और एक 236 पन्ने की है। ये दोनों ही मैगज़ीन तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा में प्रकाशित किया गया है माओवादियों के द्वारा, जिसमें उन्होंने 1967 से लेकर अब तक 1967 में माओवादी पार्टी की, जो कि नक्सलबाड़ी से जिसका उद्गम हुआ था माना जाता है, उस समय से लेकर अब तक 2022-23 तक उनके पूरे आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि अब तक उनके कितने साथी इस लड़ाई में मारे गए हैं। माओवादियों ने जो आंकड़ा पेश किया है उस आंकड़े के अनुसार 1967 से 2022 तक उनके 14,800 साथी इस जंग में, इस लड़ाई में मारे गए, जिसमें 1,169 महिला माओवादी भी शामिल हैं। अब आप सोचिए कि 14,800 माओवादी अब तक उनके साथी जो है मारे गए हैं और जिसमें 1,169 महिला माओवादी। और इसके साथ ही उन्होंने और भी अलग अलग आंकड़े पेश किए। साथ ही साथ उन्होंने इस 2 मैगज़ीन में अपने जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, बहुत सारे उनके सदस्यों की जानकारी बहुत विधिवत दी है।
हालांकि ये जो 200 पन्ने, 212 पन्ने और 236 पन्ने की मैगज़ीन है, ये मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा सकता, लेकिन उन्होंने मुझ तक भी भेजी है ये मैगज़ीन, जिसमें कि उन्होंने अपने जो भी साथी हैं, सबसे पहले तो जो चारू मजूमदार और कन्हई चटर्जी हैं, जिन्हें माओवादी पार्टी का संस्थापक माना जाता है, इनके बारे में पूरी विधिवत जानकारी दी है। इसके साथ ही श्याम, महेश, मुरली, शमशीर सिंह सेरी, चंद्रमौली, संदे राजमौली, परिमल सेन, अनुराधा गौड़ी, पटेल सुधाकर, आज़ाद, मृत्युंजय, सुशील राय जैसे बड़े लीडरों की पूरी जानकारी इस मैगज़ीन में दी है। इसके अलावा रमन्ना, हरिभूषण जैसे जो लीडर थे, जो बस्तर में भी सक्रिय रहे, इनकी भी जानकारी दी गई है। तो इस तरह से उन्होंने अपने सारे सेंट्रल कमेटी, जो अभी हाल फिलहाल में बीते 10 वर्षों में जिनकी मौत हुई है या मारे गए हैं अलग अलग घटनाओं में या बीमारी से, उनकी पूरी जीवनी एक तरीके से उन्होंने उतार दी है। हालांकि माओवादी संगठन को समझने के लिए और माओवादियों को समझने के लिए ये मैगज़ीन काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे लगी। मैंने इसका काफ़ी हिस्सा पढ़ा भी और अभी बहुत सारा हिस्सा बचा भी है। तो ये उन्होंने तैयारी की है और साथ ही साथ उन्होंने अपने सारे आंकड़ों के साथ साथ इस बात की जानकारी दी है कि किस तरह से वो एक बार फिर 28 जुलाई से 3 अगस्त तक भव्य तरीके से अपना शहीदी सप्ताह मनाएंगे। अब देखना होगा कि क्या माओवादी इस बार भी पिछली शहीदी सप्ताह की तरह एक भव्य आयोजन करते हैं, और आयोजन करते हैं तो क्या कुछ पत्रकारों को जिस तरह से पिछले बार उन्होंने बुलाया था, क्या इस बार बुलाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक उनके द्वारा बुलाया तो नहीं गया है। अगर बुलाया जाएगा तो उनके शहीदी सप्ताह के कार्यक्रम का भी जो भी आयोजन होगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अब लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और चुनाव के साथ साथ माओवादियों का शहीदी सप्ताह है, उसको देखते हुए पुलिस भी सतर्क है। इस संबंध में बस्तर आईजी ने बताया कि पुलिस हमेशा से ही हालांकि सतर्क रहती है, लेकिन माओवादी जिस तरह से अपने शहीदी सप्ताह के दौरान अंदरूनी इलाकों में बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दिया करते हैं, कई जगह बैनर पोस्टर लगाया करते हैं या सड़कें अवरुद्ध कर दिया करते हैं, उसको देखते हुए जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है। हालांकि ये वो समय है जब बारिश का समय होता है और बस्तर में इस दौरान जवानों को ऑपरेशन करने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जिसके पीछे वजह है कि बारिश के समय बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नदी नाले उफान पर होते हैं और ऐसे में जवानों को गश्त करना काफ़ी तकलीफ़ों भरा होता है। इसके बावजूद बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और माओवादी किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे पाएँ इसके पहले ही वो अलर्ट हैं और उनकी सारी हरकतों पर निगाह रखी जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में चुनाव है, उसको लेकर भी तैयारियां शुरू हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिनों हैदराबाद में एक बड़ी बैठक हुई पुलिस की, जिसमें कानून व्यवस्था और तमाम चीज़ों को मुख्य विषय बनाया गया, लेकिन माओवादी समस्या सबसे प्रमुख रही। इस दौरान छत्तीसगढ़ के जो डीजी हैं अशोक जुनेजा, इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के डीजी भी इस बैठक में शामिल रहे। साथ ही साथ बस्तर के आईजी सुंदरराज पी भी शामिल रहे और इसके साथ जो यहाँ के पूर्व आईजी रहे हैं और अभी एडीजी हैं विवेकानंद सिन्हा, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। और इस दौरान माओवादियों पर नकेल कसने के लिए कोई विशेष रणनीति भी तैयार की गई है, ऐसा पुलिस के अधिकारियों का कहना है। साथ ही साथ जिस तरह से अभी आने वाले कुछ समय में छत्तीसगढ़ को एक चुनाव से गुजरना है, ऐसे में माओवादी अपनी उपस्थिति निश्चित तौर पर दर्ज करते हैं और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश किया करते हैं। उसे देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में और साथ ही साथ बस्तर के इलाकों में किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाया जाए, माओवादियों पर किस तरह नकेल कसी जाए, इसको लेकर भी पुलिस के अधिकारियों के अनुसार एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के जो जवान हैं, जिसमें डीआरजी के जवान हैं या बस्तर फाइटर के जवान हैं, वो अभी तेलंगाना में जो ग्रेहाउंड फोर्स है, जिसे कि माओवादियों के खिलाफ काफ़ी सक्सेसफुल फोर्स माना जाता है, उनके मैदान में तेलंगाना के ग्रेहाउंड्स के पैटर्न पे बस्तर के जवान जो कि बस्तर फाइटर में और डीआरजी में, साथ ही साथ सीआरपीएफ और कोबरा में, उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनसे भी सभी अधिकारियों ने मुलाकात की। बस्तर के अधिकारियों ने विशेष तौर पर मुलाकात की क्योंकि बस्तर फाइटर्स के तौर पर जो जवान भर्ती हुए हैं, पहली दफ़े उनके द्वारा ग्रेहाउंड्स के मैदान में जाकर उनके तर्ज पर प्रशिक्षण लिया जा रहा है, तो उनका भी उत्साहवर्धन किया गया। अब देखना होगा आने वाले समय में कि किस तरह से माओवादी अपने शहीदी सप्ताह में किस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं और
ये भी देखना होगा कि पुलिस जिस तरह से दावा कर रही है कि हमने एक नई रणनीतियाँ तैयार की हैं, और ये भी चौंकाने वाली जानकारी है कि बस्तर के जो जवान हैं वो अब ग्रेहाउंड्स के तर्ज पर भी उन्हीं के मैदान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो देखना होगा कि उन जवानों को इस प्रशिक्षण का कितना फ़ायदा मिलेगा। माओवादियों की ये मैगज़ीन मैं इसके कुछ अंश आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आप भी देखिएगा, पढ़िएगा, पढ़कर माओवादी संगठन को समझने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ ये जो बस्तर की जो पुलिस और आला अधिकारी बैठक में कितने सफल होंगे ये भी आने वाला वक्त बताएगा कि अगर कोई बड़ी घटना नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि वाकई में ये बैठक काफ़ी सफल रही और इसमें बनाई गई रणनीतियाँ भी सफल रही। मुझे लगा कि माओवादियों और उनके शहीदी सप्ताह से जुड़ी ये जानकारी मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं और आपको भी इससे रूबरू करवाऊं। अगर आपको लगे कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी और नक्सलवाद के स्थापित होने से अब तक उनके मारे गए साथियों के आंकड़े भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।